हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई कथा में बहुत आपका सबका स्वागत है। तो आज हम ताड़कासुर की कथा सुनने जा रहे हैं। अब तक हम शिव जी की ही कथाओं की श्रृंखला में हैं और हम एक्चुअली कहाँ पहुंचना चाहते हैं। हम कृष्ण भगवान जी के पड़ पौत्र प्रद्युम्न तक पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए हमें शिव जी की इतनी सारी लंबी कथाएं करनी पड़ रही है। पर ये सब शिव जी की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है। तो इसमें बहुत सुंदर अब ये मोड़ आने वाला है। ताड़कासुर के कथा के साथ में पार्वती जी का विवाह लिंक्ड है, और किस प्रकार शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ हुआ ये सब धीरे धीरे आगे कथा में, बहुत इंटरेस्टिंग कथा में आने वाला है। पिछली कथा में हमने सुना कि किस प्रकार पार्वती जी का जन्म हुआ, उनकी कथा। और यदि आपने वो मिस कर दी है कथा, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। पार्वती जी का जन्म हो चुका है, और अब पार्वती जी, छोटी सी जो बच्ची बालिका थी, वो अपने माता पिता के घर में हिमालय राज, जो पर्वत राज हिमालय है उनके, और अपनी माता मीना देवी के घर में वो खेल रही हैं उनके आंगन में। आगे की कथा जानेंगे अब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नन्ही सी छोटी सी पार्वती जी अपने माता पिता के घर में उनके आंगन में खेल रही हैं, और इतने में नारद मुनि वहां पर पधारते हैं। तो जब नारद मुनि आएंगे तो सबसे पहले पर्वतराज हिमालय ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आप जरा मेरी कन्या का जन्म फल बताइए। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जरा इसका हाथ देखिए, और हस्त रे देख रेखा देख कर बताइए कि मेरी ये जो भाग्यशाली बिटिया है उसका विवाह किसके साथ होगा। तो नारद मुनि ने छोटी सी बच्ची का हाथ उठाया और उसकी हस्त रेखाओं को पढ़ना शुरू किया, और कहने लगे कि हे पर्वतराज, आपकी बिटिया जो है अपने माता पिता का नाम बहुत रोशन करेगी, आपको बहुत ख्याति देगी, और बहुत आपके मन में आनंद उपजेगा उसके साथ में पैदा होते हुए। परंतु उसके हाथ में एक रेखा बहुत ही विलक्षण है, और वो रेखा ऐसा बताती है कि उस रेखा की वजह से उसका जो पति है वो योगी होगा, वो नग्न होगा, वो माता पिता रहित होगा, मतलब जिसके कुल का कोई नाम निशान नहीं होगा, और वो अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। जब ये कोई भी सुनेगा तो माता पिता का तो चेहरा एकदम ही उतर जाएगा। और यही हुआ। हिमालय और मीना देवी बहुत ज्यादा दुखी हो गए, और उन्होंने तुरंत नारद जी से कहा, नारद जी आप ये क्या कह रहे हैं, कुछ उपाय बताइए। हर एक जना आजकल यही बोलता है, पंडित जी कुछ बोल देते हैं तो बोलते हैं अच्छा इसका उपाय बताओ, क्या यज्ञ करे, क्या दान दक्षिणा करे, क्या करें कि ये इनकी जो किस्मत है, इनकी जो लिखा हुआ है, हस्त पे रेखा लिखी हुई है, वो बदल जाए। तब नारद जी कहने लगे, नहीं, ब्रह्मा जी की लिखी हुई रेखाएं बदली नहीं जा सकती। ब्रह्मा जी ही स्वयं इनका लेखा जोखा करते हैं, और वो कभी कोई मिथ्या बात नहीं लिखते। परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो स्वरूप का पूरा विवरण विवरण किया हुआ है, उनके पति के स्वरूप का जो विवरण है, वो पूरा का पूरा शिव जी के साथ मैच करता है कंप्लीटली। क्योंकि शिव जी भी योगी है, ये भी इनका लिखा योगी है, वो कुल रहित है, माता पिता नहीं है उनके, वो अमंगल वेश धारण करने वाले हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपकी बेटी पार्वती तपस्या करेगी तो वो डेफिनेटली, अवश्य ही शिव जी को प्रसन्न करके और शिव जी को अपने पति स्वरूप पा सकती है, और उनको अपना पति मान, उनको उनकी पत्नी बन सकती है। तो आप जानते नहीं कि शिव जी और पार्वती जी का यदि विवाह हो जाता है तो ये दोनों एक आइडियल कपल, आदर्श युगल के रूप में जाने जाएंगे। और इनके इनके जैसा तो कोई जोड़ा, कोई युगल कभी होगा ही नहीं। क्योंकि आपकी बेटी के साथ यदि शिव जी का विवाह हो जाता है तो शिव जी आपकी बेटी के साथ में अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। क्योंकि पार्वती जी अपने शिव जी के, उनके शरीर के आधे भाग के ऊपर नियंत्रण कर लेंगी।
और फिर शिव जो पार्वती जी है वो गौरी के रूप में प्रख्यात हो जाएंगी, प्रसिद्ध होंगी, और गौरी जो है वो वंदनीय भी होंगी। हिमालय बोलने लगे, परंतु नारद मुनिवर, शिव जी तो घोर तपस्या में बैठे हैं, उनका तप कैसे भंग होगा? आपको तो पता है और सब जानते हैं कि उनका पत्नी का जब से पत्नी ने देह त्याग किया है तब से वो एकदम योगी बन के और भटक रहे हैं, और वो तपस्या कर रहे हैं। और उन्होंने तो सती के साथ विवाह करते समय ये प्रतिज्ञा ली थी कि हे सती, मैं आपके अलावा कभी भी किसी स्त्री का वरण नहीं करूंगा, किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा, तो वो मेरी बेटी से क्यों विवाह करेंगे? तो नारद जी कहने लगे, हे गिरिराज, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी काली ही दक्ष की पुत्री है। जो पिछले जन्म में दक्ष की बेटी सती थी, वो ही आज आपके घर में पार्वती या काली के रूप में वो प्रकट हुई है और अवतरित हुई है। इसी ने अपने पिछले जन्म में अपना देह त्याग किया था। और तब जब नारद जी सब डिटेल्स सुना रहे थे, शिव जी की और सती की सब कथा और कहानी पूरी की पूरी डिटेल विवरण में सुना रहे थे, तब पार्वती जी छुप के और ये सब सुन रही थी, और सुन के उनको लज्जा आ रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। तब हिमालय ने अपनी बिटिया को बुलाया और साथ में एक बहुत सुंदर सिंहासन पर अपनी बेटी के सर पे हाथ फेरते हुए अपनी बिटिया को अपने पास में सिंहासन के ऊपर बिठाया। तो नारद मुनि कहने लगे कि हे गिरिराज, ये जिस आसन पर आप बिठा रहे हो अपनी बेटी को, ये आसन उस आसन के मुकाबले में कुछ नहीं जो इनको आगे प्राप्त होने वाला है। कौन सा आसन? शिव जी के हृदय में इनको आसन मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल कदापि चिंता ना करें। ये कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। अब कुछ समय बीत गया, धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही थी, और तब एक दिन मैना देवी के मन में थोड़ी सी उत्सुकता जाग गई। मैना देवी गई और फिर एक बार बड़े दुखी मन से उन्होंने अपने पति से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि नारद मुनि तो बहुत कुछ कुछ कह गए, पर उनकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। मेरी शायद बुद्धि थोड़ी कच्ची होगी, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर मैं अब आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी बिटिया के लिए कोई अच्छा सुंदर सा वर देखना शुरू कर दो, अभी से ही शुरू कर दो, ताकि हमारी बिटिया कोई बहुत सुंदर वर को उसके साथ विवाह कर सके। और हाँ, ये ध्यान रखना कि जो जिस वर को आप ढूंढोगे वो शुभ लक्षण वाला होना चाहिए, गुड कैरेक्टर उसका होना चाहिए, और अच्छे परिवार का होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए। क्योंकि मेरी बेटी मेरे हृदय से प्यार, मुझे हृदय के अंदर रहती है, और मुझे अपने जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा सुखी रहे, प्रसन्न रहे और आनंद में रहे। बाकी आप भी उसके पिता हैं, आप भी समझदार हैं, जो आपको सही लगे आप वही कीजिए। तो हिमालय ने अपनी पत्नी मीना देवी से कहा कि नारद मुनि कभी झूठ नहीं बोलते देवी, आपको ये पता है। और यदि आपको अपनी बेटी से स्नेह है, यदि आप अपनी बेटी को सच में स्नेह करती हैं और प्रेम करती हैं, तो आप उसको प्रेरणा दीजिए और उसको प्रेरित कीजिए कि वो जाकर तपस्या करे और शिव जी के ऊपर अपना ध्यान लगाए। वो शिव जी के पर तपस्या करेगी तो ये उसके लिए बहुत मंगलकारी होगा, और अवश्य ही शिव जी के साथ उनका विवाह होगा। मीना देवी समझ गई और खुशी से एकदम जल्दी हुई आगे चली गई, बढ़ गई। जब वो पहुंची वहां पर, पार्वती जी के कक्ष में पहुंची, तो पार्वती जी तब वहां पर खेल रही थी। और वहां पहुंची ये सोचकर कि मैं पार्वती से कहूंगी कि बेटा अब तुम्हें थोड़ा तपस्या करनी चाहिए शिव जी के ऊपर। पर वहां पहुंचकर गला रुंध गया, आंखों से आंसू आने लग गए, क्योंकि ये सोचकर कि मेरी बेटी को मैं कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ ब्याह दूंगी। और ये सोचकर उनकी आंखों से आंसू आ गए, और बेटी के पास पहुंचकर वो कुछ भी नहीं कह सकी, एकदम शांत चुप रह गई। तब पार्वती जी ने कहा, हे माते, देखो, आज पता है क्या हुआ था? आज माता, ब्रह्म मुहूर्त में मुझे एक स्वप्न आया था। तो माता ने कहा, अच्छा बेटी, क्या स्वप्न आया था, मुझे बताओ। तो पार्वती जी कहने लगे, मुझे स्वप्न में एक तपस्वी ब्राह्मण आए थे, बहुत निर्मल हृदय के ब्राह्मण थे, और उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे तपस्या करनी चाहिए और मुझे शिव जी पर ध्यान लगाकर और शिव जी की तपस्या करनी चाहिए।
मीना देवी ने तुरंत अपनी बेटी को हृदय से लगा दिया, और तब वहां पर उनको छोड़कर तुरंत अपने पति के पास पहुंच गई और हिमालय से कहने लगी कि आज पता है क्या हुआ, जब मैं पार्वती जी से मिलने गई तो पार्वती ने मुझे ऐसे सुनाया कि उन्हें इस प्रकार का स्वप्न आया है कि एक ब्राह्मण ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप जाकर शिव जी के ऊपर तपस्या करो। तो हिमालय ने कहा कि पता है देवी, आज मुझे भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मुझे भी एक स्वप्न आया है, दैट इज अर्ली मॉर्निंग। क्या स्वप्न आया है कि ऐसा एक तपस्वी वेश वाला कोई ब्राह्मण जो है, वो तपस्वी वेश, एक तपस्वी तपस्या करने वाला व्यक्ति हमारे नगर में पधारा है, और उसका रूप और उसका वेशभूषा बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि नारद जी ने हमें बताई थी और जिसका बखान किया था। और वो हमारे नगर में आया है और हम सब बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको मिलने वहां पर गए हैं। हम अपनी कन्या को भी लेकर उनसे मिलने गए हैं, और जब उस तपस्या को, तपस्वी को, योगी को जब हम मिलने गए तो तब हमें ज्ञात हुआ कि अरे, ये योगी तो और कोई नहीं बल्कि ये स्वयं शंभु हैं। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मेरी कन्या को आपकी सेवा करने दीजिए, थोड़ा सा आपकी सर्विस करने दीजिए। और परंतु उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपकी कन्या से कोई सेवा नहीं लूंगा। उस समय वहां पर एक विवाद हुआ, सांख्य फिलॉसफी के ऊपर, सांख्य फिलॉसफी के ऊपर विवाद हुआ, वेदांत के ऊपर विवाद हुआ। और तब पार्वती वहीं छूट गई अपनी दो सखियों के साथ में, और वो वहां पर उनकी सेवा करने लग गई। इस प्रकार मुझे एक स्वप्न आया है। ये स्वप्न सुनकर मीना देवी थोड़ा अचंभित हो गई कि ऐसा कैसे मैं दोनों के स्वप्नों के बीच में झूल रही हूं। अब यहाँ पर पार्वती जी बड़ी हो रही थी, और दूसरी तरफ एक अलग ही कथा चल रही थी। इसको हम एक अलग साइड में रखेंगे। अब हम ताड़कासुर की जन्म की कथा सुनने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से कई सारे मानस पुत्र थे, उनमें से एक मानस पुत्र थे मारीच। और जो मारीची थे, उनके जो उनके पुत्र थे कश्यप मुनि। और कश्यप मुनि जो थे, उनकी कई सारी पत्नियां थी। प्रजापति दक्ष, जिनकी सबसे चहेती पुत्री थी सती, उनके ही दक्ष की और 13 पुत्रियों से, सो लेट अस मेक इट क्लियर, प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियां थी। उसमें से कई सारी पुत्रियां अलग अलग मुनियों को ब्याही गई थी। उसमें से जो 13 डॉटर्स थी, एक सती जो थी, उनका विवाह शिव जी से हुआ था, और 13 कन्याओं का विवाह जो हुआ था कश्यप मुनि के साथ हुआ था। अदिति, दिति, ये सब उनकी पुत्रियां हैं। तो एक जो उनकी पत्नी थी कश्यप मुनि की, जो दिति, वो दानवों की माता थी। कैसे? उनके पहले दो पुत्र हुए, दो बेटे, एक हिरण्यकश्यपु और एक हिरण्याक्ष। और तब हम सब कथा जानते हैं कि किस प्रकार भगवान ने नरसिंह अवतार और वराह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया और हिरण्याक्ष का भी वध किया। पहले वराह अवतार के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया, वो छोटा भाई था, और फिर नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकशिपु का वध किया। जब उनके दोनों बेटों का वध हो गया तो माता दिति का हृदय एकदम कलापने लगा और फिर बहुत दुखी हो गई। तब पुनः उन्होंने अपने पति को प्रसन्न करके और अपने पति कश्यप मुनि से निवेदन किया कि मुझे एक और पुत्र चाहिए। उनके मन में यही इच्छा थी कि मैं भगवान से रिवेंज लेना चाहती हूँ, उनसे दुश्मनी हो रखी है फिलहाल ना। तो तब माता दिति जो थी, उनके हृदय में फिर से वो गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई तो क्योंकि वो इंद्र से जलती थी। इंद्र कौन था? दिति की ही बहन अदिति जो थी, कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी अदिति, उनके पुत्र थे सारे देवता, उन्हीं के ही बेटे हैं। और उनके ही बेटा था इंद्र, जो कि स्वर्ग का राजा बना हुआ था। तब दिति को जलन और द्वेष एकदम होने लगा था। और तब जब वो गर्भवती हुई तो गर्भ में क्योंकि वो इस प्रकार से सोच के गर्भवती हुई थी कि जो ये पुत्र होगा वो इंद्र का विनाश करेगा। इंद्र को जब ये खबर मिली तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसा समय हुआ कि इंद्र ने कुछ छल किया, और कुछ अपवित्रता थी दिति के गर्भवती के समय पर। और तब इंद्र ने गर्भ में प्रवेश करके उनके पुत्रों को गर्भ के अंदर, गर्भ को काट दिया। दिति के पुत्र हुए, जब वो उनका डिलीवरी हुई तो पुत्र हुए, तो शी गेव बर्थ टू 49 सन्स।
उन 49 जो पुत्रों का 49 बेटों को उन्होंने जन्म दिया। और ये जो बेटे थे ये मरुत कहलाए। कुछ अनहोनी ऐसी हुई कि हालांकि इंद्र गर्भ के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और गर्भ को काटा, परंतु वो जो गर्भ था वो इंद्र को अपना भाई मानने लग गए और उनको इंद्र से आसक्ति हो गई। और ये जो 49 पुत्र पैदा हुए मरुत के नाम से, ये स्वर्ग को चले गए और तब ये इंद्र के साथी बन गए और इंद्र ने इनको अपना सहयोगी बना के और अपना मित्र बना लिया। तो इंद्र के साथ इनकी मित्रता हो गई। अब दीति रोने सोचने लगी कि ये पुत्र था ये भी चला गया और ये तो उनका दोस्त बन गया, मित्र बन गए। ये पुत्र सारे मेरे 49 पुत्र में उनके मित्र बन गए। तब दीति ने फिर से अपने पति की सेवा की और उनको प्रसन्न किया और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु मुझे एक और पुत्र चाहिए। तब कश्यप मुनि ने कहा कि ऐसा करो, आप 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करो और तपस्या करके तब आपको एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। दिति ने ऐसा ही किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या करके और तब ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप एक उनको पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था वज्रांग। वज्र आंग अर्थात वज्र के समान, लाइटनिंग के समान, वेरी स्ट्रांग, जिसका बलशाली शरीर हो, इस प्रकार उसका पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र बहुत निर्मल हृदय था, वो छोटा मतलब एकदम क्लियर हार्टेड। माता ने उसको आज्ञा दी, जैसा माता ने कहा वैसा बच्चे ने आज्ञा का पालन किया। परंतु माता ने आज्ञा क्या दी कि पुत्र जाओ और सारे स्वर्ग में जितने देवता हैं सबको बंदी बना लो और सबको पीड़ा दो। तो वज्रांग ने बिना सोचे समझे माता की आज्ञा पालन करते हुए गया और इंद्र को और सारे देवताओं को बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया, तब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी इंटरवीन किया, ब्रह्मा जी इंटरवीन और ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि बेटा ये सही काम नहीं है, इनको छोड़ दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा और वज्रांग ने छोड़ दिया। वज्रांग जो था वो निर्मल हृदय दिखाया, बताया गया है, बहुत ही शुद्ध हृदय का था, क्योंकि माता की आज्ञा का पालन किया। फिर ब्रह्मा जी ने जो कहा ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और फिर ब्रह्मा जी का शिष्य बनकर ब्रह्मा जी से उसने सारे वेदों का ज्ञान ले लिया, सब ज्ञान उनसे ले लिया। तब उसने कहा ब्रह्मा जी अब मैं आपसे ज्ञान ले चुका हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैंने एक बहुत सुंदर स्त्री का सृजन किया है, इसका नाम है वरांगी। तुम इस वरांगी के साथ विवाह करो और अपना विवाहित जीवन बड़े शांति से व्यतीत करो। तब वज्रांग ने वरांगी के साथ विवाह किया और विवाहित जीवन व्यतीत करने लग गया। एक बार वरांगी ने अपने पति वज्रांग से निवेदन किया और कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे जो पति हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं मेरी सेवा से, तब आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए कि जो बहुत महाबली हो। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, ऐसा पुत्र चाहिए कि जो बहुत महाबली हो, तीनों लोकों का राजा बने और सबको, सारे इंद्र को बहुत ज्यादा पीड़ा प्रदान करे और सारे देवताओं को, खास करके इंद्र को बहुत पीड़ा दे। जब वज्रांग ने ये सुना तो बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि ये मेरी पत्नी किस प्रकार का मेरे से निवेदन कर रही है, मैं इसकी इच्छा को कैसे पूरा करूंगा। वज्रांग बहुत डिलीमा में पड़ गया। समझ में नहीं आया, ऐसे करूं वैसे करूं। तो दो दुविधा थी उसके मन में चल रही थी कि अगर मेरी पत्नी की इच्छा मैंने पूरी की तो मुझ पर दोष लगेगा। किस प्रकार का दोष लगेगा कि सारे तीनों लोकों में कष्ट हो जाएगा। वो कष्ट क्योंकि यदि इतना पराक्रमी व्यक्ति तीनों लोगों का राजा बन जाता है, तीनों लोगों के ऊपर पावर आ जाती है उसकी, और वो इंद्र को कष्ट देने लगेगा तो सब लोग कष्ट, सारे के सारे व्यक्ति जो लोक हैं सारे लोकों में कष्ट फैलेगा, तो इसका दोष मुझ पर लगेगा। और तो और सब लोग कष्ट में जाएंगे, सारे देवताओं को भी कष्ट होगा और पीड़ा होगी। और यदि मैंने इसकी इच्छा को पूरा नहीं किया तो धर्म शास्त्र के अनुसार यदि मैं पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करता हूं तो मैं तो नरक का वासी होऊंगा। तो पत्नी को प्रसन्न रखना इतना जरूरी है, ऐसा बताया गया है। तब उसने सोचा, बहुत सोच के उसने कहा कि ठीक है, मैं इसकी इच्छा को पूरी अवश्य करूंगा। और तब क्योंकि पत्नी की इच्छा को पूरा करना था, तब वज्रांग तपस्या करने बैठ गया और उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके और ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। तब उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा,
सोच समझ कर मांगा, परंतु उल्टा पड़ गया बाद में। उसने ये समझ के मांगा कि हे ब्रह्मदेव, आप ब्रह्मा जी, परम पिता, आप सबके पिता हैं, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे यहाँ ऐसा पुत्र हो जो हमेशा अपने माता पिता के हित के बारे में सोचे, जो भी कार्य करे वो अपने माता पिता के हित में हो, जो बहुत पराक्रमी हो, बलशाली हो, और जो तपस्वी हो। इतना ही। अब कोई सोचेगा जो तपस्वी है तो अच्छा ही होगा। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, और वो वहां से चले गए। वरांगी गर्भवती हो गई, और जैसे समय आया उसने एक बालक को जन्म दिया। और वो बालक लिखा है महाकाय, बड़ा, मतलब भले बालक था पर बहुत अद्भुत, बहुत बड़े शरीर का, बलशाली, और बहुत महाकाय, ह्यूज, इनॉर्मस शरीर वाला था वो। देवताओं ने जब ये देखा, जैसे ही वो जन्म हुआ उस बालक का, सारे लोकों में अमंगल चिन्ह उत्पन्न हो गए, इनऑस्पिशियस ओमेन सब जगह। कुछ अलग अलग कुत्ते भौंकने लग गए, और गधे रेंकने लग गए, उल्लू बोलने लग गए, सियार इधर उधर भाग रहे हैं, अमंगल आवाजें होने हो रही हैं, और अमंगल चिन्ह, बहुत सारी लंबी डिटेल्स दी हुई है कि किस प्रकार के इनऑस्पिशियस ओमेन्स जो थे वो सब जगह नजर आने लगे। कश्यप मुनि ने अपने पोते का नाम रखा तारक। बच्चा देखते ही देखते इंस्टेंटली बड़ा हो गया, इतना विशाल काय कि जैसे कोई पहाड़ होता है ना, पर्वत के समान उसका सडनली, पर्वत के समान उसका शरीर इतना विशाल काय हो गया। और शरीर वज्र तुल्य, एज इफ लाइक स्टील, वज्र के समान एकदम कठोर उसका शरीर हो गया। जैसे ही तुरंत बड़ा हुआ, उसने अपने माता से आज्ञा ली है कि माता, मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं तपस्या करना चाहता हूँ। और वो तुरंत वहां से निकल गया, एक तपस्या करने के लिए, लिखा है मधुवन की तरफ गया, और वहां पर एक पैर पर खड़े होकर उसने 1000 वर्षों तक तपस्या की है, हाथ ऊपर को रखकर एक पैर पे खड़े होके तपस्या की है। तो लिखा है 100 वर्षों तक एक पैर पे खड़े होके तपस्या की, हाथ ऊपर जोड़ के। फिर उसके बाद 100 वर्षों तक केवल एक पैर के अंगूठे को टच किए रखा। फिर 100 वर्षों तक पानी के अंदर तपस्या की, 100 वर्षों तक केवल जल के ऊपर जल पी के, 100 वर्षों तक केवल सांस लेके, 100 वर्षों तक आग के अंदर खड़े होके, 100 वर्षों तक भस्म के ऊपर खड़े होके। इस प्रकार तरह तरह की उसने 1000 वर्षों तक तपस्या की। सारे देवता घबरा गए, तपस्या के बल से सब और हलचल मच गया। और तब ब्रह्मा जी को वहां पर प्रकट होना ही पड़ा। जब ब्रह्मा जी आए तो तारक ने उनसे वरदान मांगे, और तारक ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें। तपस्वी था, तो तारक ने कहा, मुझे 2 वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, मांगो। तो तारक ने कहा, सबसे पहला वरदान, आपकी बनाई हुई इस पूरी सृष्टि के अंदर मुझ जैसा बलशाली कोई नहीं होना चाहिए। Nobody should be as powerful as me in the entire creation। पूरी की पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में मैं सबसे शक्तिशाली बनूं। और दूसरा वरदान ये है कि यदि मुझे कोई मारने वाला हो तो वो केवल वो ही हो सकता है जो शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ हो, शिव जी का ही पुत्र हो, और जो देवताओं का सेनापति हो। केवल उनके ही, उसके ही यूज किए हुए अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। क्योंकि वो जानता था कि अब शिव जी की तो कोई पत्नी है ही नहीं, और शिव जी तो तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने वचन ले लिया है कि मैं सती के अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगा। तो उन्होंने इस, तारक ने इस प्रकार का वरदान मांगा, ये सोचकर कि अब तो मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और ब्रह्मा जी वहां से चले गए, अंतर्धान हो गए। अब तारक को लगा कि मैं तो अब बहुत बलशाली हो गया हूं। तारक बन गया तारकासुर, असुर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। भले ही वो मुनि के घर में पैदा हुआ था, परंतु असुरी प्रवृत्ति का था। उनकी ग्रैंडमदर भी तो, दिति जो थी, वो भी असुरी मेंटालिटी की थी। हालांकि वो प्रजापति दक्ष की ही पुत्री थी, बेटी थी। देखिए, ताड़क, उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, अब यहाँ से तुम चले जाओ शोणितपुर। और ताड़क जो था वहां से सीधा शोणितपुर गया, और वहां पर शुक्राचार्य अपने असुरों के साथ पहुंचे, और उन्होंने तुरंत ताड़कासुर का अभिषेक करके उनको तीनों लोगों का राजा घोषित कर दिया। ताड़कासुर में एकदम इतनी शक्ति का संचार हो रखा था, उसने सारे लोगों के ऊपर धावा बोल दिया, सारे देवताओं को डरा दिया। देवताओं ने डर के मारे
बहुत डरे हुए देवता थे। उनको सारे अपने जो ऑपुलेंसेस थी, रिचेस थी, जो भी उनके पास था, स्पेशल स्पेशल सब दे दिया। ऋषियों ने अपनी कामधेनु गाय दे दी, कुबेर ने अपनी 9 निधियां दे दी उनको, और सारे के सारे जो मतलब इंद्रदेव ने अपने ऐरावत हाथी को दे दिया, उच्च श्रवा घोड़ा उनके पास पहुंच गया। बहुत सारे लोगों ने, वायुदेव ने घोड़े अपने सारे दे दिए। जिनके पास जो जो सब निधियां थी, सब खास ट्रेजर था, वो सब दे दिया। और बाकी जो नहीं था वो सब उसने छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। और सब वहां से सबको भगा के वो खुद इंद्र बन गया। ये अब हमें समझना है कि इंद्र जो है वो एक उपाधि है। इट इज लाइक अ पोजिशन। जैसे अगर हम अपने चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो वो उपाधि है। तो इंद्र जो है वो उपाधि है। कोई भी इंद्र बन सकता है, आप भी, मैं भी, कोई भी अपनी अपने बल से, तपस्या से, अपने गुणों से इंद्र की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। तो जो उस वक्त इंद्र था, जो अदिति का पुत्र था, उसको भगा दिया और ताड़कासुर इंद्र की कुर्सी पर बैठ गया, और अर्थात इंद्र बन गया। और उसने सब देवताओं को अपना दास बना लिया। सब देवता उसके अंडर उसका काम करने लग गए। अब सारे के सारे देवता बहुत पीड़ित थे और सोच रहे थे आगे क्या किया जाए। अब हम फिर से चलते हैं वहां पर। ताड़कासुर की कथा यहाँ पर एक तरफ है, सबको पीड़ा पहुंचा रहा है, देवताओं को उसने अपने हाथों में बना बंदी बांध रखा है कि वो उसके सारे के सारे उसके दास बन गए, उसका कार्य कर रहे हैं और उसकी अ, आज्ञा का सब पालन कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ कि पार्वती धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब शिव जी को शिव जी तपस्या कर रहे थे, और शिव जी को तपस्या के बल से ये पता चल गया था कि ये जो सती है वो ही हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में प्रकट हुई है। अपने तप के बल से उनको पता चल गया था। परंतु फिर भी वो सती के विरह में जल रहे थे, और उनको वो विरह सहन नहीं हो रहा था। तो शुरू शुरू में तो बहुत इधर उधर भटकते रहे। कई वर्षों तक उन्होंने कैलाश पर्वत पर तपस्या की। उसके बाद वो तपस्या तोड़ के, समाधि तोड़ के, फिर जब फिर से वो जागृत अवस्था में आए, तो फिर से भ्रमण करते हुए वो हिमालय पर्वत के एक शिखर पर पहुंचे। और वो शिखर है गंगा अवतरण शिखर, जहां पर गंगा सबसे पहले स्वर्ग लोक से अवतरित हुई थी। द प्लेस वे शी डिसेंडेड, स्वर्ग लोक से जैसे ही गिरी थी, वो एक शिखर है ऑन दैट पीक ऑफ हिमालय। हिमालय का उस शिखर का नाम है गंगा अवतरण शिखर। वहां पर शिव जी बैठकर और वहां पर वो तपस्या करने लग गए। वो अपने गणों के साथ आए थे, नंदी और बाकी सब गणों के साथ। तो कुछ गण शिव जी के साथ तपस्या कर रहे थे, कुछ उनके द्वारपाल बन गए, और कुछ उनकी सेवा में रत रहते थे। तो तब जब हिमालय को पता चला कि शिव जी मेरे ही एक शिखर पर आकर और यहाँ पर वो तपस्या करने बैठे हैं, तो हिमालय तुरंत भागता हुआ गया और शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी की स्तुति की। और शिव जी को बोलने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। शिव जी ने तब तपस्या में लीन थे, उन्होंने एक क्षण के लिए अपने नेत्र खोले और नेत्र खोल के हिमालय की ओर देखा और कहा कि आप यदि मेरी सेवा करना ही चाहते हैं तो केवल इतना ही सेवा कीजिए कि मुझे एकांत दीजिए। यहाँ पर आपके पर्वत पर कई ऋषि मुनि, कई जानवर, कई आते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और यहाँ पर एकांत ढूंढते हुए इधर उधर विचरण करते रहते हैं। परंतु मैं जिस शिखर पर बैठा हूं, मुझे यहाँ पर एकांत चाहिए, सॉलिट्यूड, और मुझे यहाँ पर मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं डाले। इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर कोई मुझे ट्रबल नहीं करे, परेशान नहीं करे, मैं अकेले बैठकर यहाँ तपस्या करना चाहता हूँ। हिमालय ने कहा कि आपकी इच्छा शिरोधार्य, परंतु मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरी एक छोटी सी कन्या है। अब उस समय वो छोटी नहीं थी, पार्वती जी एक युवा स्त्री बन चुकी थी, वो युवा अवस्था में थी, युवा अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी, शी वाज यंग। तब बोले मेरी जो कन्या है, उनको मैं चाहता हूं कि मैं रोज आपके दर्शन के लिए रोज सुबह आऊंगा, अपनी कन्या को अपने साथ लेकर आऊंगा, और मैं आपके साथ उनके साथ आपके दर्शन करूंगा। और मेरी जो बेटी है, वो अपनी दोनों सखियों के साथ में पूरा दिन आपकी सेवा करेगी और शाम को अपने घर लौट आया करेगी। शिव जी तपस्या में थे, फिर से आंखें उन्होंने खोली, और तब उन्होंने, शिव जी ने कहा कि आप यदि आना चाहते हैं तो आप अकेले मेरे दर्शन के लिए आएंगे।
आप अपनी कन्या को अपने साथ मेरे दर्शन करने नहीं लेकर आएंगे, नहीं तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। तो हिमालय ने तुरंत जवाब दिया कि प्लीज एक्सप्लेन, मुझे बताइए कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, मैं अपनी बेटी को क्यों ना लेकर आऊं यहाँ पर। क्या मेरी जो कन्या है वो आपकी सेवा करने के अयोग्य है? इज शी अनफिट टू सर्व यू? तब शिव जी हंसने लगे और शिव जी ने कहा कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं जानता हूं आपकी कन्या बहुत सुंदर होगी, वो है। मैं आपको बार बार निवेदन करके कह रहा हूं कि आप अपनी कन्या को मत लेकर आना, क्योंकि वेद जो है एक्चुअली वो मैं इतना कह रहा, अगले दिन, सॉरी, जिस दिन ये प्रॉमिस कर दिया, अगले दिन हिमालय अपनी बेटी को लेकर गए, पार्वती जी को साथ में लेकर गए, और तब उन्होंने निवेदन किया। और पार्वती जी ने शिव जी को फूल और फल अर्पित किए, और तब हिमालय ने निवेदन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूं और इसी प्रकार मैं रोज लेकर आऊंगा, और हम दोनों आपके दर्शन करेंगे। मैं चला जाऊंगा और मेरी बेटी आपकी सेवा में रह जाएगी अपनी दो सखियों के साथ में। तब तब ये वार्तालाप जब हुआ, तब शिव जी ने हंसते हुए कहा कि आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, परंतु मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको मेरी सेवा में नहीं लेके आएंगे, और आप यहां पर इसको नहीं लेकर ही नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आपने पूछा ही है तो मैं कारण बताता हूं। और शिव जी कहने लगे, क्योंकि वेदों में लिखा है कि जो स्त्री है वो एक माया का ही रूप है, माया का स्वरूप है, और जो युवा स्त्री है वो तो और भी ज्यादा माया शक्ति है उसके अंदर। मैं एक योगी हूं और एक तपस्वी हूं, मैं माया से संग नहीं कर सकता, मैं माया से दूर रहना चाहता हूं, माया से परे रहना चाहता हूं, क्योंकि जहां माया होती है वहां माया से हृदय में वासना की उत्पत्ति होती है, और यदि वासना आ गई तो मेरे अंदर जो वैराग्य है भाव, वो वैराग्य भाव हट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो तपस्वी है, यदि वो अपने वैराग्य भाव को कायम रखना चाहता है तो उसे स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो हिमालय थोड़े आश्चर्यचकित हो गए और थोड़े व्याकुल भी हो गए, पर चुप हो गए। परंतु यहाँ पर जो बात मुझे अच्छी लगी पढ़ते वक्त वो ये था कि उस समय पार्वती जी ने उनका विवाद किया है। नाउ हियर इज अ डिबेट बिटवीन पार्वती जी एंड शिव जी। पार्वती जी ने हिम्मत करके और शिव जी के साथ वो डिबेट करने लग गई, और कहने लगे, हे योगी, आप तो तपस्वी हो, और अभी आपने मेरे पिता के साथ ये क्या, आपने क्या कह दिया, मेरे पिता को आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते नहीं कि आपकी जो तपस्या आप कर रहे हो, तपस्या का बल कहां से आता है? शक्ति से आता है। और ये शक्ति क्या है? ये शक्ति ही आपको आगे तपस्या करने के लिए प्रेरणा देती है, और ये शक्ति भौतिक प्रकृति से आती है, प्रकृति से आती है, फ्रॉम नेचर। और ये जो प्रकृति है यही सारी सृष्टि करती है, सृष्टि का सृजन करती है, सृष्टि का पालन करती है, और सृष्टि का संहार करती है, विध्वंस भी करती है। आप जरा सोचिए इस बारे में। तो शिव जी करते हैं, लेकिन मैं अपनी तपस्या के बल से शक्ति का प्रकृति का विनाश कर सकता हूं, ये कह रहे हैं। तो पार्वती जी कहती हैं, परंतु आप प्रकृति का विनाश कर सकते हो, परंतु यही शक्ति तो आपको बोलने के लिए बताती है, सिखाती है। जो आप खा रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, वो भी तो शक्ति से ही आता है, प्रकृति से ही आता है, क्योंकि शक्ति ही प्रकृति है। और आप ये समझ लीजिए कि जिसको, अगर आपको लगता है कि ये, अगर जो कहेगा कि ये जो प्रकृति है ये शक्ति नहीं है, तो ये एक झूठ है। ये पूरा का पूरा शक्ति की ही रचना है, और मैं शक्ति हूं, और मैं ही प्रकृति हूं, और केवल पूरे जगत में आप ही पुरुष हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये जो प्रकृति है, इसमें कोई प्रकृति और ये पुरुष के अंदर यदि ये मिथ्या भाव है, यदि ये झूठ है, तो आपको तो फिर अपने ऊपर इतना होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि सारी दुनिया कहती है कि आपने सारे इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, आप जितेंद्रिय हो, आपने अपने इंद्रियों के ऊपर वश कर लिया है। तो यदि आपने इंद्रियों के ऊपर वश कर लिया है, तो फिर आप प्रकृति से दूर क्यों भाग रहे हो? फिर प्रकृति से क्यों डर रहे हो? यू शुड नॉट, इफ यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, तब आपको कोई युवती से, कोई स्त्री से, कोई प्रकृति से तो डर लगना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको तो पता होना चाहिए इतनी तपस्या करने के बाद कि आप कौन हो।
जिसको पता है आप कौन हो, अर्थात का मतलब ये है कि वो बताने की कोशिश कर रही है। जो भगवान है उसे पता होता है कि वो भगवान है। जो हम हैं, हमें हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारी बॉडी के साथ नहीं है, हमारी आत्मा के साथ है। तो पार्वती जी ने यहाँ पर जो सती के रूप में अपने शिव जी से जितना सारा ज्ञान लिया था, वो सारा का सारा ज्ञान यहाँ पर वो शिव जी को दे रही है पार्वती के रूप में। और तब उनको समझा रही हैं कि आप जो मुझसे दूर भाग रहे हो, शक्ति से दूर भाग रहे हो, ये शक्ति ही प्रकृति है और मैं ही शक्ति हूं। और यदि आपने अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो। और यदि आप आत्मा हो, सॉरी ये कंप्यूटर मेरा, यदि आप आत्मा हो या आप ईश्वर हो, तो आपको फिर किसी से दूर भागने की जरूरत है ही नहीं। आपको, यू शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्टेइंग नियर मी, दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। तब शिव जी हंसने लग गए और मुस्कुराए, बोले आपको तो सारा ज्ञान है, आपको तो सारा सांख्य ज्ञान है और सारा वेदांत का भी ज्ञान है। चलो, मैं आपको, आई अलाउ यू टू कम डेली टू सर्व मी। मतलब वो खुश हो गए और प्रसन्न हो गए कि पार्वती जी को इतना ज्ञान है, इतना ज्यादा और गूढ़ ज्ञान है। तब वो प्रसन्न होकर उनको अलाउ कर दिया कि आप रोज मेरे पास आएंगी और आप रोज मेरी सेवा करेंगी। तब उन्होंने गिरिराज से कहा कि ठीक है। गिरिराज रोज हिमालय, रोज अपनी बेटी को लेकर आते, भगवान शिव जी के दर्शन करते, उनका चरण पखारते और फिर अपनी कन्या को वहीं छोड़ जाते दो सखियों के साथ में। जो पार्वती जी थी वो रोज वहां पर बैठकर कभी उनको फूल लेकर आती, फल लेकर आती, उनके लिए उनकी सेवा करती, कुशा घास बिछाती, कभी वहां पर बैठकर उनके आश्रम को साफ करती, कभी वहां पर बैठ के भजन गाती, और कभी कभी यूं ही बैठकर शिव जी को ऐसे बैठ तपस्या करते हुए देखकर ऐसे बैठ के उनको निहारती। शिव जी अपनी तपस्या के बल से ये समझ चुके थे और समझते थे और जानते थे कि ये जो पार्वती है, ये ही पिछले जन्म में सती थी, और सती ने ही इस जन्म में पूर्ण रूप में अपना अवतार लिया है और प्रकट हुई है। परंतु उन्होंने पार्वती को ग्रहण नहीं किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वे चाहते थे कि पार्वती तपस्या करे और तपस्या करने के बाद ही वो उनको प्राप्त कर सकती थी। यहाँ पर तारकासुर जो था, वो बहुत सबके ऊपर जुल्म ढा रहा था। और तब उनके जुल्मों से पीड़ित होकर, कष्टों से पीड़ित होकर सारे के सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने लग गए कि हमको बचाइए, बचाइए। अब आगे की कथा अगले कथामृत में सुनेंगे, क्योंकि आगे थोड़ी कथा लंबी होने ही वाली है। पर किस प्रकार शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ, किस प्रकार क्या ऐसा युक्ति लगाई ब्रह्मा जी ने कि तारकासुर का वध हो, शिव जी का पुत्र कैसे प्राप्त पैदा होगा, ये सारी ना, बिकॉज ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो ब्रह्मा जी को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और ये आगे ब्रह्मा जी सोल्यूशन निकालते हैं, और इंद्रदेव की मदद से ही ये पूरा आगे का कार्य पूरा होता है। तो हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, ये धीरे धीरे आएगा। मैं जैसा कि मैंने कहा था, कृष्ण भगवान जी की कथा में जुड़ने वाले हैं आगे जाके। सब एक ही है, पूरी भगवान जी की लीला। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।